नागौर जिले के खींवसर में डिस्कॉम का बड़ा अभियान, किसानों के उतारे जा रहे ट्रांसफार्मर। अजमेर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने 11 ट्रांसफार्मर उतारे, किसानों पर लगाया लाखों रुपए का जुर्माना। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने डिस्कॉम के मार्फत अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगाने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल अजमेर डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत बड़ी गाज खींवसर क्षेत्र में गिरी है। खींवसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता व डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में 8 विजिलेंस की टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और इस दौरान खींवसर के भोमासर, बेरातल कला, पांचुड़ी, ढींगसरा व शाटिका खुर्द गांव में बिजली के 5 ट्रांसफार्मर उतारे। इतना ही नहीं, अवैध जो लाइनें बिछाई हुई थी उन लाइनों को भी हटाया गया, बिजली के खंभे जमीन पर गिरा दिए गए। वहीं उपखंड कार्यालय नागौर क्षेत्र के गांव रामसिया, गोवा खुर्द व बापोड़ में भी 2 ट्रांसफार्मर उतारे गए और 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जो खींवसर क्षेत्र में 5 ट्रांसफार्मर उतारे, भोमासर, बेरातल कला, पांचुड़ी, ढींगसरा, शाटिका खुर्द, यहां पर 3,48,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। इस तरीके से कुल 11 ट्रांसफार्मर उतारे गए और कुल 9,98,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा है और ये गाज गिरी है खींवसर क्षेत्र के किसानों पर। इसी तरीके से खींवसर के मुंडवा के कई गांवों में भी बड़ी कार्रवाई डिस्कॉम ने की है। खींवसर क्षेत्र के मुंडवा इलाके में आने वाले खारड़ा, फिडोद, बीटवाड़, कड़लू व अमंडा की ढाणी में भी अवैध लाइनों को हटाया गया और डिस्कॉम ने 5 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए। यहां भी 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। कुल मिलाकर डिस्कॉम की यह कार्रवाई खींवसर क्षेत्र के किसानों पर भारी पड़ रही है। यहां बड़े बड़े बिजली के ट्रांसफार्मर जो लगा रखे थे, इन्हें अवैध बताकर उतारा गया। कुल 11 ट्रांसफार्मर उतारे गए और 1 दर्जन के आसपास गांवों में डिस्कॉम की कई टीमों ने दबिशें दी है। कुल 8 विजिलेंस की टीमें इस काम में लगी और खींवसर के भोमासर, बेरातल कला, पांचुड़ी, ढींगसरा, शाटिका खुर्द, इसके अलावा खींवसर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मुंडवा के खारड़ा, फिरडोद, बीटवाल, कड़लू गांव में कार्रवाई की। इसी तरीके से खींवसर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले और गांवों में भी कार्रवाई की है। रामसिया, गोवा खुर्द, बापोड़, ये वो गांव है जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई डिस्कॉम ने की है। डिस्कॉम की इन कार्रवाइयों से एक बार के लिए हड़कंप भी मच गया है और जो किसान ट्यूबवेल पर जिन्होंने ये ट्रांसफार्मर लगा रखे थे उन पर बड़ी गाज गिरी है। जो जुर्माना लगा है वो वाकई में किसानों के लिए भारी भरकम जुर्माना है, क्योंकि इतना तो बिजली का बिल भी नहीं आता जितना इन पर जुर्माना लगा दिया गया और कहीं ना कहीं ये जुर्माना भारी भी किसानों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। इस पूरी कार्रवाई में भी कई जिलों की टीमें शामिल हुई है। अजमेर डिस्कॉम ने जो विजिलेंस की टीम बना रखी है, इस टीम ने मुख्य अभियंता अजमेर के निर्देश पर कार्रवाई की है, जिसमें अधीक्षण अभियंता अजमेर, सीकर, नागौर, सहायक अभियंता सतर्कता किशनगढ़, अधिशासी अभियंता नागौर, सहायक अभियंता मुंडवा, कनिष्ठ अभियंता मुंडवा, कुचेरा, शंकवास, यहाँ के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया और ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कुल मिलाकर बड़ी गाज एक तरीके से बिजली चोरी पर गिरी है और किसानों पर बड़ा जुर्माना लग गया है। 11 ट्रांसफार्मर उतारे गए और लोग इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल में और बीजेपी एमएलए होने के दौरान इस तरीके से खींवसर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल के कार्यकाल में इतनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बीजेपी एमएलए डांगा के कार्यकाल में लगातार कार्रवाई हो। हालांकि कार्रवाई तो तब भी होती थी जब हनुमान बेनीवाल एमएलए थे और कार्रवाई अब भी हो रही है जब बीजेपी के रेवतराम डांगा एमएलए है। लेकिन आरएलपी के कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी के राज में किसानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और बीजेपी के खींवसर के एमएलए रेवतराम डांगा कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। ग्राउंड पर डिस्कॉम कार्रवाई कर रही है क्योंकि डिस्कॉम के अधिकारी ये कह रहे हैं कि बिजली चोरी की जा रही है, अवैध ट्रांसफार्मर
खेतों में लगाए गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजली के वैध कनेक्शन लिए जाए और कनेक्शन लेकर बिजली उपयोग में ले, ये भी डिस्कॉम के अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन जहां अगर अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगे होंगे तो वहां डिस्कॉम कार्रवाई करेगी ही करेगी। तो इस तरीके से इस पूरे मामले में अब सोशल मीडिया पर राजनीति भी चल रही है, तो दूसरी तरफ डिस्कॉम की टीमें लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।